हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, जो कि यह इन्वायरमेंट का ही प्रश्न टॉपिक है। ये जो कि एनसीईआरटी का यह मुख्य टॉपिक है और उसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सी टेट के एग्जाम में, तो उससे संबंधित यह प्रश्न है, यह टॉपिक है। तो हम इसको आज करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग करते हैं। ठीक, तो चलिए एक यह टॉपिक जो मच्छर का टॉपिक है, मच्छर के टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इससे भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मच्छर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर क्या करते हैं, हमारे जो शरीर की गंध होती है और पैर के तलवे से हमारी गर्मी जो होती है, शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। और मच्छर पानी में अंडे देते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उसके लार्वे से ही मच्छर पैदा होते हैं। इसमें क्या होता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो इसको भी याद रखना है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी जो है यह मच्छरों के द्वारा फैलती है। यह छोटा सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसको जान लेते हैं। तो देखिए, यह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट में मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड। मक्खी से पूछता है तो मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। और मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं, और जब यह बिना ढके खाने पर बैठ लेते हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको भी आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो मक्खियाँ जो होती हैं, यह मक्खियाँ इससे जो उसके पैर में अन्य तरीके कीटाणु आते हैं, तो वह किसी भी पदार्थ पर बैठ जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको वो दूषित कर देता है। तो दूषित करने से उसमें अन्य तरह के कीटाणु आ जाते हैं, और जो लोग खाते हैं उससे बीमार पड़ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि हैजा, डायरिया और टाइफाइड किससे होते हैं, तो मक्खियों से, और टाइफाइड पानी से भी होता है, पानी के अशुद्ध होने से। ठीक, तो मच्छरों से बचने के उपाय क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, मच्छरों से बचने के उपाय जो हैं, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या किया जाता है, तो उसमें हमें तेल डालना पड़ता है। तेल, केरोसिन जो तेल होता है, तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छरों का लार्वा जो होते हैं वह मर जाते हैं। तो इसको भी आप लोग जान लीजिएगा, जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो पानी में तेल डालने से मर जाते हैं। ठीक, तो वह मच्छर पनप नहीं पाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए, जिससे मच्छर का पैदावार कम हो, मतलब उत्पन्न कम हो। ठीक, आसपास पानी जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। यह सभी जो पॉइंट है, यह एनसीईआरटी का एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि सी टेट के एग्जाम में यह आता जरूर है। ठीक ना, तो चलिए आगे चलते हैं। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कते हैं, जिससे उसका पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक, पानी में मछलियाँ डालने से क्या होती हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। तो पानी में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं उसको हम डाल देते हैं, तो पानी में जो उसके अंडे होते हैं तो वो मछलियाँ खा जाती हैं। तो उससे क्या होता है, मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो यह एक छोटा सा ही टॉपिक था, इतना ही, लेकिन यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो कि सी टेट के एग्जाम में ज़रूर आता है। यह आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।